सबसे पहले मेरा आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। मैं मधु जोशी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल मधु गढ़वाली 121 पे। आज मैं आपको जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनाऊंगी। आप भी मेरे साथ जीवित पुत्रिका व्रत की कथा का श्रवण करें। कथा ध्यान पूर्वक और पूरी सुनिएगा। जीवित पुत्रिका किस तरह किया जाता है? व्रत रखने वाला स्वयं स्नान करके भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति को स्नान कराए और भोग लगाए तथा आचमन कराकर धूप दीप आदि उतारे। भोग को प्रसाद के रूप में बांट दें। इसी दिन बाजरा और चने से बने पदार्थ भोग में लगाए जाते हैं तथा कटे हुए फल व साग आदि नहीं खाए जाते हैं और नहीं काटने चाहिए। यह व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। इस दिन सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत के करने से जिनके पुत्र हो तो परंतु जीवित नहीं रहते हो जीवित रहने लगते हैं। साथ ही मित्र वसा बच्चों का मरण दोष दूर हो जाता है। एक समय जब भगवान कृष्ण द्वारिकापुरी में निवास करते थे, उस समय एक ब्राह्मण भी द्वारका में रहता था। उसके 7 पुत्र काल के गाल में बचपन में जा चुके थे। इस दशा को देखकर वह ब्राह्मण बहुत दुखी था। एक दिन वह भगवान कृष्ण के पास गया और कहने लगा, भगवान, आपके राज्य में आपकी कृपा से मेरे 7 पुत्र हुए परंतु जीवित कोई ही नहीं रहा। क्या कारण है? यदि आप अपने राज्य में किसी को दुखी देखना नहीं चाहते हो तो कोई उपाय बताइए। भगवान बोले, हे ब्राह्मण सुनो, इस बार तुम्हारा जो पुत्र होगा उसकी उम्र 3 वर्ष की है। उसकी उम्र बढ़ाने के लिए तुम भगवान सूर्य नारायण की पूजा हेतु होने वाले पुत्र जीवी व्रत को धारण करो। तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ेगी। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। जब वह सब परिवार हाथ जोड़ और खड़े होकर इस प्रकार विनती कर रहे थे, इतने सुनते ही सूर्य का रथ वहीं रुक गया। ब्राह्मण जी की विनती से प्रसन्न होकर सूर्य ने अपने गले से एक माला ब्राह्मण पुत्र के गले में डाल दी और आगे चले गए। थोड़ी ही देर में यमराज उस ब्राह्मण पुत्र के प्राण लेने आया। यमराज को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी कृष्ण जी को झूठा कहने लगे। भगवान कृष्ण अपना अनादर जानकर तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर आ गए और बोले, इस माला को यमराज के ऊपर डाल दो। इतना कहते ही ब्राह्मण उस माला को उठाने लगा कि यमराज डर से भाग गए, परंतु यमराज की छाया रही। उस फूल की माला को छाया के ऊपर फेंक दिया, जिसके फलस्वरूप वह छाया शनि के रूप में आकर भगवान कृष्ण की प्रार्थना करने लगे। भगवान कृष्ण को शनि के ऊपर दया आई और पीपल के वृक्ष पर रहने के लिए कहा। तब से शनि की छाया पीपल के वृक्ष पर निवास करने लगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण उस ब्राह्मण के पुत्र की उम्र बढ़ा दी। इसीलिए भगवान जिस तरह उस ब्राह्मण के लड़के की उम्र बढ़ाई है, उसी तरह सबकी उम्र बढ़ाना। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। उम्मीद करती हूँ आपने जीवित पुत्रिका व्रत की कथा ध्यान पूर्वक सुनी होगी। कथा सुनने के बाद मेरे चैनल मधु गढ़वाली 121 पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मधु जोशी मिलती हूँ आपको अगली कथा में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।